नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं खबर दोपहर का। दिल्ली तक का रास्ता साइकिल से नापने का मन बना चुके अखिलेश यादव आज युद्धोष का ऐलान लखनऊ से करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साइकिल यात्रा के सहारे यूपी की सियासत को पलटने का दम भरते आज नजर आए। अपने इसी फॉर्मूले को धार देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आज साइकिल यात्रा की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अखिलेश यादव गोसाईगंज के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थल से साइकिल चलाएंगे। वो अमूल प्लांट, सीजी सिटी, प्लासियो मौलिकाना स्टेडियम होकर बंधे से चढ़ते हुए सीधे जिनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल भी चलाएंगे। और अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। और अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा के जरिए जातीय जनगणना के साथ ही पीडीए के फॉर्मूले को धार देते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भी वो आज हमलावर नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश और जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में अखिलेश यादव आज पीडीए साइकिल यात्रा निकालते हुए नजर आए, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने आज लखनऊ से की है। और माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कभी बस पर अखिलेश यादव सवार होते हैं तो अब अखिलेश यादव सियासी मैदान में अपने साइकिल के सहारे एक बार फिर से उतर चुके हैं। 82 दिन से ये साइकिल यात्रा लगातार जारी है, लेकिन अब इस साइकिल यात्रा और इस साइकिल पर अखिलेश यादव सवार हो चुके हैं, जहां वो पीडीए को धार देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एमवाई समीकरण को साथ लेकर चलने वाली अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी अब पीडीए को भी साध रही है। पीडीए को साधने के साथ साथ आज अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ए मतलब अगड़ा भी होता है। यानी कि वो साफ तौर पर यह समझ चुके हैं कि एमवाई और पीडीए के साथ ही अगड़ों को भी साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, तभी यूपी में वो एक प्रचंड जीत हासिल कर सकेंगे। तो अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी साइकिल को रफ्तार देने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को भी धार देते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीए यात्रा में एक्सप्रेसवे पर बैंड बाजा के साथ सपा नेताओं में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। अखिलेश के पहुंचने के बाद समर्थक सड़क पर ही दौड़ने लगे। पुलिस का कड़ा पहरा था। अखिलेश यादव के बाउंसर्स भी उनके साथ साथ चलते हुए नजर आए। वो कार्यकर्ताओं के साथ ही लोगों को हटाते हुए नजर आए। और इसके साथ ही अखिलेश यादव अपनी साइकिल यात्रा को और जोर शोर से बढ़ाते हुए आगे की तरफ नजर आए हैं। वहीं कई समर्थक इस दौरान पोस्टर भी अपने हाथों में थामे नजर आए, जिस पर साफ तौर पर लिखा था कि राजनीतिक ताकत के लिए ये समाजवादी पीडीए यात्रा। कुछ समर्थक ऐसे भी दिखे जो शरीर पर अखिलेश अमर रहे लिखकर पहुंचे थे। एक समर्थक ने तो अपने सीने पर अखिलेश यादव का टैटू तक गुदवाया था। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो आज साइकिल यात्रा के दौरान देखने को मिली। और देखिए, इस साइकिल यात्रा से ठीक पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पीडीए यात्रा का एक पोस्टर जारी किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह भी जिक्र किया कि पीडीए में जो ए है वो ए फॉर अगड़ा के लिए भी है। पीडीए यात्रा में सब शामिल हैं। पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और अगड़ों की भी बात समाजवादी पार्टी करती है। इसमें आदिवासी समूह भी है तो अगड़े भी हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा पहले से चल रही है और घबरा वही लोग रहे हैं जो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये यात्रा पहले से चल रही है। इसका जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं कि 82 दिनों से इस यात्रा को लगातार धार देते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता नजर आ रहे हैं। और इस यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से हुई है। और सपा अपने पीडीए और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, जिसका सहारा साइकिल को बनाया जा रहा है। पार्टी अब तक 80 दिनों में 5000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। 125 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी है। 21 नवंबर को सैफई में यह यात्रा खत्म होगी। इसी के तहत आज सपा कार्यकर्ता अभिषेक यादव के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल यात्रा लखनऊ पहुंची, जिसमें अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर 2024 के चुनाव का शंखनाद करते हुए नजर आए हैं।
विवेक फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा एम वाई समीकरण को साधने के साथ ही अखिलेश यादव अब पीडीए की राह पर निकल चुके हैं, पीडीए को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। ये साइकिल यात्रा कहां कहां से होकर गुजरेगी और समापन विवेक इस यात्रा का कहां होना है? अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा साफ तौर पर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डबल इंजन सरकार को जमकर घेरा गया। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, ऐसे में तो कई ऐसे मामले हैं जिनको गिनाते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कही है कि एक भी जिला अस्पताल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के कार्यकाल में नहीं बन पाया है। साथ ही साथ उन्होंने डेंगू को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य विभाग को लताड़ते हुए कहा है कि डेंगू जैसे रोग को लोग बढ़ने दे रहे हैं। इस बार डेंगू का ये जो जिस तरीके से प्रकोप है वो पिछले साल से भी ज्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव पीडीए साइकिल यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। लखनऊ के गोसाईगंज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क पे ये साइकिल यात्रा समाप्त होगी। अगर बात करें तो अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा को लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीडीए वर्ग से आने वाले तमाम बड़े पदाधिकारी इस साइकिल यात्रा में शामिल है। हम बात की जाए तो जिस तरीके से अबू आजमी जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी आज सपा कार्यालय पे मौजूद रहे, पीडीए का एक अहम हिस्सा है और वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। मुलायम सिंह यादव के समय से ही उनका अच्छा खासा समाजवादी पार्टी में नाम रहा है और जिस तरीके से पीडीए के कुछ 300 पदाधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस पीडीए की साइकिल यात्रा में शामिल हुए थे। इस साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश है कि पीडीए को लेकर अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ग के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर दूसरी ठीक बात है, लेकिन देखिए विवेक, जब भी समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी को लेकर एक यही धारणा अभी भी लोगों के मन में है कि वो एम वाई समीकरण वाली पार्टी है। लेकिन अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि एम वाई के साथ ही अब अखिलेश यादव पीडीए, और पीडीए में आज उन्होंने अगड़ा का भी जिक्र किया है। तो अगड़ों को साथ लेना अखिलेश यादव के लिए कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, अगर बात की जाए तो लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और ये 80 सीटें अपना अलग अलग राजनीति महत्व भी रखती हैं। कई समीकरण भी इन 80 सीटों पे देखा जा सकता है। किसी सीटों पर अगड़ों की राजनीति हावी है, किसी पर पिछड़ों की, सीटों पर दलितों की राजनीति हावी है। जो इन सभी वर्गों को एक साथ में साथ देता है वो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में सीटें हासिल कर सकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल। जिस तरीके से ये चुनावी रणनीतियां बनाते हैं, अलग अलग सीटों पर अलग अलग मंथन होता है और जिस तरीके से आप खुद मुस्कान जानते हैं कि अलग सीटों पर अलग राजनीतिक चीजें होती हैं, उसका अलग जो है समीकरण होता है, अलग जाति समीकरण होता है। तो एक तरफ तो जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ पीडीए का फार्मूला लेकर वो आगे बढ़ रही है। हमने देखा किस प्रकार से घोसी में उसको इस फार्मूले से जीत मिली थी और पीडीए वर्ग के लोगों ने सुधाकर सिंह को अच्छी खासी मात्रा में वोट भी किया था। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के हौसले कहीं न कहीं बुलंद है और आज जिस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस पीडीए साइकिल यात्रा में भाग लिया तो कहीं न कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी ने अपने साइकिल यात्रा में दिखाया है। अगर बात बिल्कुल ठीक कहा। देखिए विवेक, आपने जिक्र किया शक्ति प्रदर्शन का, मेरा अगला सवाल भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ था। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और सपा में खुलकर रार सामने आ चुकी है और अब यूपी में सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। क्या ये कांग्रेस को समाजवादी पार्टी इस यात्रा के जरिए एक तगड़ा संदेश दे रही है क्या, कि वो 1 इंच भी चुनावी जमीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी? देखिए, ये संदेश तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर दे दिया था जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सीटें देने की हैसियत रखते हैं, न कि सीटें मांगने की। ये बहुत बड़ा संदेश था इंडिया गठबंधन के उन सभी सहयोगी दलों को जो उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प तलाश रहे थे, एक नई उम्मीद देख रहे थे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 6 सीटों की बात हुई, फिर बात नहीं बनी और समाजवादी पार्टी अब 85 सीटों पर, 230 में से 85 सीटों पर मध्य प्रदेश में लड़ रही है। वो एक भी सीट मध्य प्रदेश में जीते ना जीते, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने टेंशन दे दी है।
इसके बाद हमने देखा है कि कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग चली, फिर आला कमान के हस्तक्षेप के बाद ये चीजें साफ हुई। और आज जो संदेश दिया जा रहा है पीडीए की साइकिल यात्रा के द्वारा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यह संदेश सत्ता पक्ष को देना चाहती है समाजवादी पार्टी, न कि अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथियों को, क्योंकि सत्ता पक्ष को संदेश जाएगा तो ये संदेश सभी को जाएगा। और अपने फार्मूले पे समाजवादी पार्टी का कायम है। जाति जनगणना की लगातार बात हो रही है, 1 नवंबर को बैठक है, इसमें तमाम चीजों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ पीडीए के जो आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो इस वर्ग के बड़े नेता हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलने अब शुरू कर दिए हैं। और जिस तरीके से पीडीओ को ब्रह्मास्त्र के रूप में समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती है, आने वाले समय में ये देखना होगा कि कितना बेहतर फायदा उसको मिशन 80 में मिलता है। ठीक है, देखिए विवेक, 31 अक्टूबर यानी कल के दिन कांग्रेस सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एक पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। ठीक उससे एक दिन पहले यानी कि आज के दिन अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा कितने बड़ा महत्व रखती है सियासत में? देखिए, ये पहले से तय था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद पीडीए की साइकिल यात्रा निकालेंगे। अब लोकसभा चुनाव में मुस्कान ज्यादा समय बचा नहीं है, जो 6 महीने का समय बचा है वो अपनी तैयारियों को और बेहतर उधार देने में सभी राजनीतिक दल जो है वो उपयोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये साइकिल यात्रा है, एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से होकर गुजरता है, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए। हजारों के संख्या में कार्यकर्ता जो है वह निकले हैं, साइकिल खुद अखिलेश यादव चला के इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। और उनके साथ तमाम बड़े नेता भी जो है वो जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इन लोगों को साथ ले चल के ही उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। और जिस तरीके से बात की जाए सरदार पटेल की जयंती पे कार्यक्रम की, तो अपना दल एस भी कार्यक्रम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कार्यक्रम करेगी, कांग्रेस भी कार्यक्रम करेगी, क्योंकि सरदार पटेल किसी एक के नहीं है। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि उनके जयंती पर कार्यक्रम करे। लेकिन जयंती के बहाने कुर्मी समुदाय और तमाम ऐसे अलग अलग समुदाय के लोगों को साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस और अपना दल एस या फिर भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास करेगी, ताकि। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का इशारा किया, तभी बाइक सवार बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे और बदमाशों की ओर से हो रही जवाबी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की। और इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीमों ने घेराबंदी करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से एक दूसरा बदमाश फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल पुलिसकर्मी खतरे से बाहर है, जबकि इस पूरे मामले में एक एसएचओ को सस्पेंड और 2 इंस्पेक्टर्स को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है। के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से 2 बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उसको चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें एक बदमाश के फरार होने की भी बात अब सामने आई है। दिन दहाड़े बीटेक की छात्रा से लूट हुई थी।
मोबाइल पर झपट्टा मारा, ऑटो से खींचकर सड़क पर घसीटा और अब इस मामले पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई है। वह इस पूरे मामले पर एक बदमाश की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश ढेर हो गया है जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच एक बुरी खबर यह भी है कि जिस युवती के साथ ये पूरी घटना हुई है, एक लंबी जंग लड़ने के बाद, अस्पताल में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार अब उस बेटी ने दम तोड़ दिया है। तो गाजियाबाद से प्रवीण ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, दिन दहाड़े बीटेक की छात्रा से लूट होती है, मोबाइल पर झपट्टा मारा जाता है, ऑटो से खींचकर उसे सड़क पर कई दूर तक घसीटा जाता है। इस मामले पर एनकाउंटर तो हो जाता है लेकिन बच्ची की तो जान चली गई ना। अब उस बच्चे के परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी घटना है गाजियाबाद की, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि देखिए पुलिस ने तो कार्रवाई की है लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का जो दुख है उसे कौन बांटेगा, क्योंकि छात्रा बीटेक की फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है और उसके साथ इस तरीके की जो घटना, क्योंकि सीसीटीवी सामने आने के बाद पता चल रहा है कि बदमाश कितने बेखौफ से उस छात्रा के साथ जो बर्बरता की गई, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, जिसके बाद देर शाम उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इतनी भयावह जो घटना है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है। अब फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी है, मुठभेड़ कर दिया है, जो अपराधी हैं उनको उनके मुकाम तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल निशान अभी भी ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, बच्चियां हैं, वो आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ा सवाल ये होता है। देखिए प्रवीण, जिस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है वो हापुड़ से इंजीनियर बनने का सपना लेकर गाजियाबाद पहुंची थी और यूपी की सरकार ये दावा करती है कि अब प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित है, वो रात के अंधेरे में भी बाहर घूम सकती है। लेकिन ये तो शाम का मामला था। क्या वाकई प्रवीण, सिर्फ गाजियाबाद की अगर बात करें तो क्या वाकई गाजियाबाद रात को महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाता है क्या? देखिए मुस्कान, आपको साफ तौर पे बता देता हूँ कि देखिए दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ गाजियाबाद है, देश की राजधानी दिल्ली है और वहां पर हलचल देर रात यहाँ से महिलाएं, मैं कह सकता हूँ कि जो